हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त ही होंगे। तो आ गए हैं बहुत ही मोस्ट टॉपिक को लेकर, जो 2025 में सभी 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या कहता है हमारा प्रश्न। मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। इसमें बताया गया है प्रश्न में मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। रोगजनक मलेरिया मानव जाति का विनाश करने वाला रोग है। यह प्रोटोजोआ प्लाज्मिड के द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम की 4 जाति मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाने का कारण होती हैं। प्लाज्मोडियम वायुएक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इस जीव की प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं। लक्षण में देखते हैं, पहला पॉइंट क्या कहता है। इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है। इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है। दूसरी पॉइंट देखते हैं, रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है। रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है। तीसरी पॉइंट में देखते हैं क्या कहता है, रोगी को कब्ज हो जाता है तथा जी मिचलाता है। रोगी को कब्ज हो जाता है तथा उसका जी मिचलाता है। चौथी पॉइंट में क्या होता है, रोगी का मुंह सूखने लगता है। रोगी का मुंह सूखने लगता है। पांचवी पॉइंट में क्या कहता है, रोगी के सिर पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। पांचवी पॉइंट में बताया है कि रोगी के सिर पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। इसके उपचार में देखते हैं, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन की एक परंपरागत औषधि बनी है। यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रवस्थाओं को नष्ट कर देती है। यह जो कुनैन की औषधि होती है, यह रोगी के शरीर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रवस्थाओं को नष्ट कर देती है। अब हम इसके बचाव व नियंत्रण देख लेते हैं। मलेरिया से बचाव व इसके नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, तालाब व गड्ढों में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। दूसरी पॉइंट देखते हैं, मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मच्छर के जनन स्थान जो होते हैं उसे नष्ट कर देना चाहिए तथा जो नालियाँ, कभी कभी देखते हैं कि नालियाँ खुली रहती हैं, वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, वहाँ पर वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो हमें नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी पॉइंट देखते हैं, DDT, BHC आदि का प्रयोग मच्छर को नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है। DDT, BHC आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है। चौथी पॉइंट देख लेते हैं, क्लोरोक्विन, प्राइमोक्विन, डोराप्रिम दवाओं का प्रयोग रोगी को स्वस्थ करने में
सहायक होता है। जो क्लोरोक्विन, प्राइमोक्विन, डाराप्रिम दवा होती है, ये रोगी को स्वस्थ करने में सहायक होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।